मोहन बहुत दिनों से परेशान था। वो पहले जिस घर में नौकरी करता था वो अचानक ही घर बेचकर दूसरे शहर चले गए। मोहन को एकदम से कोई नौकरी पर रख नहीं रहा था। सुनो, कुछ दिनों में श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सामान ले आते तो हम पितरों का श्राद्ध कर देंगे। देखता हूँ सीमा, कल एक जगह नौकरी की बात करने जाना है। उन्हें एक गार्ड की जरूरत है। अगर ये नौकरी लग गई तो कुछ रुपए उधार मांग लूंगा, फिर महीने में कट जाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से देखना, कल आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। अगले दिन मोहन फिर से नौकरी की तलाश में निकला। उसे किसी ने एक कोठी का पता बताया था जहाँ एक गार्ड की जरूरत थी। मोहन वहाँ पहुँचा। जी, मुझे किसी ने बताया था आपको कोठी के लिए गार्ड की जरूरत है। भैया तुम तो लेट हो गए आने में, हमने कल ही एक गार्ड रख लिया है, माफ करना। अच्छा कोई बात नहीं, नमस्ते। मोहन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो बहुत उम्मीद के साथ यहाँ नौकरी के लिए आया था। मोहन अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अचानक उसने देखा एक आदमी स्कूटी से जाते हुए जोर से गिरता है और उसको चोट आ जाती है। मोहन उसके पास जाता है। अरे आपके तो हाथ पर चोट लग गई, आपका तो खून बह रहा है। पता नहीं स्कूटी कैसे स्लिप हो गई। कैसे स्कूटी चलाऊंगा, यह हाथ तो उठ ही नहीं रहा। अब घबराइए नहीं, आप मेरे साथ पीछे बैठ जाइए। मैं आपकी स्कूटी पर आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, फिर आप मुझे घर बता दीजिएगा। मैं आपको आपके घर भी छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोहन उस आदमी को स्कूटी पर बराबर में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाता है। वहाँ उसकी मरहम पट्टी करने के बाद मोहन उसे घर तक छोड़ता है। उस आदमी का नाम राजेश था। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। लो मोहन, चाय लो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो आजकल कौन इतना किसी के लिए करता है। तुम सच कह रही हो ममता। मोहन तुम वाकई में बहुत नेक दिल इंसान हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। राजेश भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरे की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज है। वैसे अगर तुम चाहो तो जहां मैं काम करता हूं वहां तुम्हें मैं काम दिलवा सकता हूं। पैसे अच्छे ही मिलेंगे। सच भैया? ठीक है, तो आप मेरी बात कर लो। मोहन मैं जानता हूं, चिंता मत करो। तुम कुछ पैसे मेरे से ले लो। मैं ले तो लूंगा भैया, पर जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी आपको पैसे वापस लेने होंगे। ठीक है, परेशान मत हो, दे देना। जब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी साथ में मैं पार्टी भी ले लूंगा। कुछ ही देर में राजेश और मोहन अच्छे दोस्त बन गए। राजेश मोहन को वहीं फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देता है। कुछ दिनों बाद मोहन अपने पितरों के श्राद्ध के लिए सामान खरीदता है। जब ये बात राजेश को पता चलती है। मोहन, हमने तो कभी अपने पितरों का श्राद्ध किया ही नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। राजेश भैया, पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। ममता भाभी, जैसे आप कह रहे हो कि आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, पर अभी तक, ये भी बहुत बड़ा कारण है। वंश में खुशहाली के लिए पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप भी इस बार अपने पितरों का श्राद्ध करो। देखना, पितरों के आशीर्वाद से आपके घर जल्दी ही बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सच कह रही हो सीमा भाभी। फिर तो सुनो जी, हम भी इस बार पितरों का श्राद्ध करते हैं। मुझे बता देना भाभी कि क्या क्या और कैसे कैसे करना होता है। चिंता मत करो भाभी, मैं आपको सब समझा दूंगी। सीमा ममता को भी सब कुछ समझा देती है। मोहन पूरे विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करता है। कुछ दिन पहले तक मोहन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर पाएगा, पर आज पितृपक्ष की पूजा स्वरूप पितृ घर भी आए और भोजन भी करके गए। उधर राजेश ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया। कुछ समय बाद राजेश की पत्नी ममता को दिन चढ़ गए और वो माँ बनी। सीमा और मोहन के बेटा और बेटी थे और कुछ समय बाद राजेश और ममता के घर भी बेटी का जन्म हुआ। कहते हैं यदि पितृ हमसे नाराज हो तो घर में गृह कलेश होता है, व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती तथा वंश भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही अनिवार्य होता है।